तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है धोखेबाज सहेली। मधु, प्लीज़ यार जल्दी करना। तुम्हें पता है मैं यहाँ गाड़ी में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी, पर आप भी साथ चलते तो समय कम लगता। राजीव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेडीज़ के साथ शॉपिंग करना किसी महाभारत से कम नहीं। मुझे तो तुम माफ़ ही करो, मैं यहाँ गाड़ी में ही अच्छा हूँ। और मधु मुस्कुराते हुए शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ गई। राजीव और मधु आज शॉपिंग के लिए मॉल आए हैं। मधु को घर का राशन और कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है और मॉल में ऑफ़र भी चल रहा है। आज संडे भी था तो उसने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि अक्सर राजीव शॉपिंग के नाम से बहुत घबरा जाते हैं और मधु के साथ शॉपिंग करना तो सच में बहुत मुश्किल है। उसे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, इसीलिए अक्सर वह ड्राइवर को बोल देते हैं कि मधु को शॉपिंग करवा लाओ। पर आज मधु ने बहुत ज़िद की कि मुझे तो आपके साथ ही चलना है, तो हार कर राजीव को आना ही पड़ा। मधु शॉपिंग करने चली गई और राजीव बाहर गाड़ी में बैठे उसका इंतज़ार करने लगे। मधु की शॉपिंग हो गई और वह काउंटर पर बिल पे कर रही थी। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने सुमन खड़ी मुस्कुरा रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे से गले मिलती हैं। सुमन उसकी स्कूल की सहेली है। स्कूल में उन दोनों की जोड़ी मशहूर थी। फिर सुमन के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वे दोनों अलग हो गई। आज इतने सालों बाद उसे अपने सामने देखकर मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह बातों में यह भी भूल गई कि राजीव गाड़ी में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उधर काफ़ी देर तक जब मधु नहीं आई तो थक हार कर राजीव उसे फ़ोन करते हैं। उसका मोबाइल बजने लगा और उसने जब नंबर देखा तो उसे याद आया राजीव गाड़ी में बैठे हैं। उसने सुमन से कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सुमन बोली, तो क्या हमें अब जीजू से नहीं मिलवाओगी? मधु बोली, पर तुम्हारी शॉपिंग? सुमन ने कहा, शॉपिंग तो होती रहेगी, अभी चलो तुम्हारे मियाँ जी से मिलते हैं। देखिए तो सही किस लंगूर के हाथ में अंगूर थमा दिया है अंकल ने। मधु चहकते हुए सुमन को राजीव से मिलवाती है और कहती है, यह मेरे बचपन की सहेली है सुमन, हम दोनों बिल्कुल बहनों जैसे थे। राजीव औपचारिकता निभाते हुए नमस्ते कहता है और फिर मधु से चलने के लिए कहता है। सुमन को राजीव का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सुमन बहुत सुंदर थी। अक्सर पुरुष उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। यह पहला पुरुष था जिसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोनों सहेलियां एक दूसरे का नंबर लेकर विदा लेती हैं। अब तो रोज़ ही फ़ोन पर बातें होने लगी। सुमन ने बताया कि उसके पति विवेक का कहीं बाहर अफेयर था तो वह उसे छोड़ चुकी है और अभी अकेली ही है। मधु ने बताया कि वह भी अपने पति के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। मधु सुमन से कहती है, तुम मेरे घर के पास ही शिफ्ट हो जाओ, इससे तुम्हें अकेलापन भी नहीं लगेगा और हम दोनों का समय भी अच्छा बीतेगा। कुछ दिनों बाद सुमन मधु के घर के पास ही शिफ्ट हो जाती है। बस फिर तो दोनों पहले की तरह ही घुल मिलकर रहने लगी। मधु अब राजीव पर भी ध्यान कम देने लगी। वह हर समय सुमन की बातें करती रहती और पता नहीं क्यों राजीव को सुमन से बड़ी चिढ़ होती थी। उसे ऐसा लगता था कि वह उसे कुछ अलग तरह का व्यवहार करती है, जैसे वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। एक दिन जब राजीव नहा कर निकला तो देखा कि सुमन उसके घर पर है। उसे लगा इतनी सुबह सुबह यह यहाँ क्या कर रही है। तभी मधु बोली कि आज सुमन की गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप उसे ऑफिस तक छोड़ देंगे? यहीं आपके रास्ते में ही पड़ता है। वह कुछ कहता तभी सुमन बोल पड़ी, प्लीज़ जीजू आज हेल्प कर दो, कल मेरी कार ठीक हो जाएगी।
राजीव ने घूरकर मधु की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो किस मुसीबत में डाल रही हो, पर वह मधु का आग्रह भी नहीं टाल सकता था। राजीव कहता है ठीक है। सुमन बोली, मैं एक ज़रूरी फाइल घर बुलाई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और यह कहकर वह अपने घर चली जाती है। उधर राजीव मधु से कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे इस औरत की शक्ल से भी नफरत है। बस एक दिन की ही तो बात है, आज उसकी मदद कर दो। राजीव ने गुस्से में कहा, देखो अभी तक वापस भी नहीं आई है। मधु बोली, आप उसे रास्ते से ही ले लेना, उसका घर रास्ते में ही पड़ता है, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ। राजीव ने गाड़ी सुमन के घर के सामने जाकर खड़ी कर दी। तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन सुमन का था। वह बोली, जीजू मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, क्या आप आकर मेरी मदद करेंगे? तो राजीव को गाड़ी से उतरकर उसकी सहायता के लिए जाना पड़ा। वह बहुत गुस्से में था कि पता नहीं मधु ने उसे कहाँ फंसा दिया। जब वह उसके घर पहुँचा तो देखा सुमन बिल्कुल ठीक है और उसने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। राजीव ने कहा, यह सब क्या नाटक है? और सुमन राजीव से लिपट गई और उसे बेतहाशा चूमने लगी। अब उसका असली चेहरा राजीव के सामने आ गया था। राजीव उसको देखकर जो महसूस करता था उसका भ्रम नहीं, सच था। वह गुस्से से उसे अपने से अलग करता है और एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देता है और कहता है, धोखेबाज औरत, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मधु तुझे अपनी बहन मानती है और तू, छी। सुमन बोली, प्लीज़ राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने आज तक बहुत से पुरुष देखे हैं पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। मैं वादा करती हूँ मधु को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। वह राजीव से लिपट जाती है। राजीव उसे झटक देता है तो वह कहती है, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं शोर मचा दूंगी। सोच लो, इस समय तुम मेरे घर में खड़े हो और इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। और रही बात मधु की, तो वह बहुत बड़ी मूर्ख है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। सच कहूँ तो वह तुम्हारे लायक नहीं। तभी उसके गाल पर ज़ोरदार तमाचा पड़ता है। यह तमाचा उसे मधु ने मारा है। वह गुस्से से काँप रही है। मधु को देखकर सुमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। असल में राजीव को जब सुमन ने बताया कि वह सीढ़ियों से गिर गई है तो राजीव ने तुरंत ही मधु को फ़ोन करके बुला लिया था और वह सही समय पर वहां पहुंच गई और सुमन की सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।